नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनटी ऑल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा और आज मेरे साथ पीके यानी प्रशांत किशोर की जन सुराज पद यात्रा के अहम जनसुराजी और पीओसी विष्णु प्रकाश मिश्रा हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले से आते हैं और डिग्री से इंजीनियर हैं, लेकिन हमेशा के लिए वो सामाजिक कार्यकर्ता बन गए हैं और इनकी कहानी काफ़ी फिल्मी है। तो इनके जीवन के बारे में आज जानेंगे और साथ ही जन सुराज के बारे में इनसे बातें करेंगे। सबसे पहले नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। जैसा कि आपने बताया, मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले का हूँ और मेरी प्रारंभिक पढ़ाई हैदरगढ़ विधानसभा और बाद में 9वीं 10वीं लखनऊ में 12th तक। इंजीनियरिंग करी हमने पंजाब से। शुरुआत में जॉब करी है पुणे और कोलकाता में और पिछले 2-3 वर्षों से प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहा था। राजनीति और समाज हमारे रुझान का विषय रहा है, इसलिए प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ के जनसुराज का काम कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि आप मतलब जॉब किया आपने, लेकिन उसके बाद आपने जॉब छोड़ दी, तो ये मतलब डिसीजन काफ़ी टफ होता है कि जब आदमी एक प्रोफेशनल कोर्स करके एक अच्छी खासी जॉब कर रहा हो, उसके बाद उसके लिए जॉब छोड़ना काफ़ी प्रेशर वाला होता है। तो उस समय उस स्थिति को कैसे हैंडल किया? मुझे लगता है इंसान का जो मूल स्वभाव है वो अंततः इंसान को वही ले जाता है जहां आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो। शुरू से ही ठीक है, डिग्री करी या जॉब करी, जो कुछ भी किया वो बहुत कुछ मेरी इच्छा का नहीं था और उस समय भी जो कुछ मिल रहा था समाज के साथ जुड़ने का, काम करने का, वो कर रहा था। जैसे कॉलेज में अंधा आंदोलन हुआ, उसमें हिस्सा लिया। बाद में किसान आंदोलन 15-16 में चले, उसमें हिस्सा लिया। उससे पहले रामदेव का हुआ, उसमें हिस्सा लिया। 14 में लगा मोदी जी कुछ करेंगे तो उनके लिए वॉलंटियर किया। थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ाने का भी काम अपने हिस्से से करते रहते थे। तो रुझान तो था ही और आप वक्त आता है कि जब समय आता है आपको निर्णय लेना पड़ता है और समय आया, मैंने वो निर्णय लिया। यानी कहने का मतलब आप में शुरू से ही एक जन सेवा की भावना थी। जनसेवा कहें, कुछ भी कहें, हाँ एक इच्छा थी कि समाज और राजनीति के क्षेत्र में कुछ किया जाए और वो समाज के माध्यम से ही हो सकता है। जैसे कि आपने जॉब छोड़ दी और फिर आप जनसेवा कह सकते हैं में आ गए, तो उस समय परिवार के लोगों का क्या कहना था? क्योंकि जब आदमी एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है तो उनके परिवार वाले यही चाहते हैं कि पढ़ाई पूरी हो गई, जॉब अच्छा, मतलब लड़का मेरा सेटल हो गया, लेकिन उसके बाद उन लोगों का क्या रुख था? ये बहुत स्वाभाविक प्रश्न है। करोड़ों मिडिल क्लास फैमिली के जवान यही जूझते हैं इन सवालों से, सेटल होने वाली बात से। लेकिन अल्टीमेटली माँ बाप होते हैं, परिवार होता है और अगर आपके अंदर क्षमता है तो आप किसी न किसी मोड़ पे जाके उनको समझा सकते हैं। मैंने ज़रूर शुरुआत में कोशिश किया वो सब कुछ करने का जो परिवार मुझसे अपेक्षा रखता था, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आपको निर्णय लेना पड़ता है और देर ब देर से ही कौन माँ बाप अपने बच्चे से ज़्यादा दिन नाराज़ रह सकता है। कुछ दिन बाद उन्होंने मान ही जाना होता है और वही मेरे साथ भी है। और आपने बताया कि आपने यूपीएससी की भी तैयारी की, तो मतलब ये इंजीनियरिंग की डिग्री ली और उसके बाद मतलब यूपीएससी दिमाग में कैसे आया कि इसकी तैयारी अब की जाए? ये 2015-16 में किसान आंदोलन हमने किया था फर्रुखाबाद में और उसमें मैं 24 घंटे हिरासत में भी रहा और 6-7 दिन का हमारा भूख हड़ताल का था। बहुत अच्छा वो कार्यक्रम हो गया था और उसके बाद जब मैं घर लौटा तो उनकी चिंता बहुत ज़्यादा हो गई कि अगर आपको नौकरी नहीं ही करनी है, समाज के लिए ही कुछ करना है, तो एक रास्ता ये भी हो सकता है। और मैंने भी 1-2 साल बाद ये फैसला किया, चलो करके देखते हैं, लेकिन उसमें मैं सफल नहीं रहा और फिर जो मेरा कोर था, जो मैं कर सकता था, मैं उस क्षेत्र में वापस आ गया और अब बहुत अच्छे से मैं संतुष्ट हूँ मैं जो कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे कि आपने यूपीएससी की तैयारी की 2 साल 3 साल, कहने का मतलब कि आप एक एस्पिरेंट रहे यूपीएससी के, तो अभी आप जो काम कर रहे हैं तो उसमें यूपीएससी की तैयारी के दौरान आदमी बहुत कुछ सीखता है, सिर्फ किताबों से नहीं सीखता है, उसमें बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जो सीखता है। तो वो अभी वो सब चीज़ें आपको इसमें मदद कर रही है? बिल्कुल। और किसी भी क्षेत्र में जीवन सीखने का ही नाम है। नज़रिया निर्भर आप पे करता है कि आप इसको देखते कैसे हैं। क्या आप जिस चीज़ को पाने के लिए 2 कदम चले, वो नहीं मिला, निराश होकर पीछे बैठ गए, या जिन कारणों से नहीं पा सके उनको सीख करके आप आगे चले। मैं ज़रूर असफल रहा, लेकिन उसने बहुत कुछ सिखाया। पेशेंस रखना, कंटिन्यूअस परसिस्टेंस के साथ काम करना, चीज़ों को इग्नोर करना,
सबसे पहले यूपीएससी आपको सिखाता है किसी भी चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में देखने के बजाय उसको मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव में देखना, ऑपोजिट व्यू को भी बर्दाश्त करना, प्रोज एंड कॉन्स को देखना, और ये सब चीज़ें हमारे काम आ रही हैं। छोड़ दी यूपीएससी की तैयारी, उसके बाद आपने मतलब जन स्वराज में जुड़े, तो सबसे पहले प्रशांत किशोर के बारे में आपने कहाँ सुना? देखिए, मैं राजनीति को में था नहीं, भले ही 18, 19, 20 साल से, लेकिन देखना समझना इंटरेस्ट तो मेरा था। प्रशांत किशोर जी को मैं 2014 से बहुत क्लोजली से फॉलो कर रहा हूँ, जब से मोदी जी का इन्होंने कैंपेन किया था। और 2015 में बिहार के कैंपेन के बाद तो लोग जानने लगे थे। मैं लगातार देख रहा था और मुझे ये भी लगता था कि एक समय ऐसा आएगा कि जब इस काम को इनको छोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद ज़रूर अगला लॉजिकल स्टेप, जब आप इतने राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ काम कर चुके होते तो स्वाभाविक रूप से अगला यही होता है कि अब हम अपना कुछ करें। और उस समय मैं अपने लिए भी एक संभावना देख रहा था, और वो एकदम सही हुआ बाय द गॉड्स ग्रेस, और मैं बहुत लकी हूँ कि उनकी लीडरशिप में काम करना शुरू किया है। बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने सत्ता तक पहुंचाया है, मोदी हो या ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, सबको। तो आप बताइए, उनसे आप मतलब किन बातों से मतलब सबसे ज़्यादा मोटिवेट्स हुए? सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ उनके काम करने के तरीके और उस तरीके के पीछे सोच की। जो रास्ता उन्होंने चुना है कि राजनीतिक दल बने लेकिन सही लोगों के साथ बने, सरकार बने लेकिन सरकार बनने से पहले उसकी रूपरेखा, उसके मापदंड, उसकी तैयारी बहुत ज़्यादा हो। सरकार में हम आए चुनाव लड़के, लेकिन सही और समझदार लोगों के साथ हैं, सामूहिक प्रयास के साथ हैं, और सामान्य से सामान्य नागरिक और सामान्य से सामान्य बिहार का आदमी ये सोच सके कि नहीं, राजनीति का दरवाज़ा हमारे लिए खुला। आप देखिए उन्होंने शुरुआत कहाँ से करी। देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, सबसे ज़्यादा पलायन और कुपोषित लोग बिहार के, लेकिन राजनीति के डिस्कोर्स में यहाँ 4 ही चीज़ें चलती हैं। जाति चलता है, धर्म चलता है, एक रात पहले का मैनेजमेंट चलता है, और नेता के नाम चलते हैं। प्रशांत किशोर जी ने ये तय किया है कि समाज के स्तर पे जाके दिन में 16 घंटा 18 घंटे लोगों से हाथ जोड़ के विनती करनी, अपने और अपने बच्चे के भविष्य की चिंता कीजिए। नेता तो अपने और अपने बच्चे परिवार की चिंता कर रहा है, आप वो शुरू करिए काम पे, और अपने बच्चों के भविष्य के नाम पे वोट देना शुरू करिए। बाकी चीज़ें अपने आप सुधरना शुरू हो जाएंगी, और हम ये कर रहे हैं। प्रशांत किशोर से आपका पहली बार जब गेट टुगेदर हुआ, मतलब फेस टू फेस, तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा साझा कीजिए हम लोग के साथ। प्रशांत किशोर जी देखिए 20, 25, 30 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। तो आने वाले लोगों से जो कोई नया आदमी आता है तो उनका कहना है कि 48 से 72 घंटे के अंदर वो आदमी मुझसे मिले ज़रूर। तो मैं 30 अक्टूबर को यहाँ आ गया था, और 30 अक्टूबर को पदयात्रा थी। मैंने कैंप में बैग रखा और मैं निकला, तो जैसे हम लोगों का है, जाके पैर छुआ, पूछा, उन्होंने बताया। कहा कितने दिन के लिए? मैंने कहा 1.5 साल के लिए। बहुत लोग आते हैं दिन भर में यही कहते हैं, उनको भी लगा होगा ये भी यही कह रहा है। कहा 1.5 साल के लिए? मैंने कहा 1.5 साल के लिए। कैसे आए, क्या किया? जो मैंने आपको बताया है सब बताया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलिए फिर रुकिए देखिए। देखा, रुका, और मैं चल रहा हूँ 8 महीने से। मैं आया ही उसी तैयारी के साथ है कि अक्टूबर 2025 से पहले अगर प्रशांत जी नहीं कहते तो मुझे बिहार नहीं छोड़ना है, ये करके ही जाना है, और इसी तरीके से इसको करके ही जाना है। अच्छा सर, जैसे कि घर वालों को जब पता चला कि आप मतलब जन स्वराज में आ गए हैं और पद यात्रा यानी पैदल आपको चलना है 1.5 साल, तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था कि मतलब जो मेट्रो सिटी में जो जॉब कर रहा था वो अचानक से बिहार राज्य में जाके और उसके बाद फिर पैदल चलना 1.5 साल तक? देखिए, घर वाले वो कहते हैं ना, होनहार बिरवान के हो चीखने पात। उनको बचपन से पता है इसके दिमाग में क्या है, और मैंने इसको कभी छिपाया नहीं। मैं हमेशा, मेरे घर में इस बात की बचपन से मेरी लड़ाई है कि हर अच्छे काम हम किसी दूसरे से क्यों चाहते हैं। भगत सिंह पड़ोसी के घर में ही क्यों होना चाहिए? आप लोग कब सेक्रीफाइस करिएगा? सब कोई समाज में अच्छा चाहता है, करेगा कौन? आगे कौन बढ़ेगा? और हमें पीछे ही क्यों चलना चाहिए? हमें कोई शुरुआत क्यों नहीं करना चाहिए? और इसके बाद इतना कुछ हमने नौकरी छोड़ के किया हुआ था कि उनको अंदाज़ा था कि ठीक है, जेल में कहीं जाके
आंदोलन करके बैठे, उससे अच्छा है चुपचाप अपना पैदल चल रहा है, तो बहुत खुश और संतुष्ट हैं। सर ये बताइए, जैसे कि सर आप यूपी से हैं और बिहार से लोग बाहर कमाने जाते हैं, बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, जनरली कोई बिहार आना नहीं जाता, और उसके बाद आप यूपी से हैं, उसके बाद आप मतलब आपको पता था कि मुझे बिहार में जाना है, तो एक लोगों में हेजिटेशन होती है कि बिहार क्यों जाए, बिहार से तो लोग बाहर जाते हैं काम करने या कुछ भी करने। तो आपके मन में कभी ऐसा हुआ कि मतलब क्यों जा रहे हो बिहार, या किसी ने कहा कि बिहार क्यों जा रहे हो? नहीं, ये तो स्वाभाविक रूप से लोग पूछते हैं, लेकिन मेरे मन में ऐसा कभी नहीं रहा। मेरे कॉलेज के दोस्त बहुत ज़्यादा बिहार के थे, सभी बहुत अच्छे थे, और लोग हैं, मैंने अगर सार्वजनिक जीवन चुना तो किसी बाउंड्री में नहीं है, तो भारत भर के लिए है, लोगों को समझना जानना मेरी रुचि है, और उसके लिए बिहार से बेहतर जगह क्या हो सकती है, आना ही चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है। बिहार ख़राब है तो कुछ वजहों से ख़राब है, ठीक किया जा सकता है और ठीक किया जाएगा, अब वो समय आ गया है। और उत्तर प्रदेश के हालात कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से बिहार से बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन कुछ इसी तरह से हैं। तो यूपी और बिहार का नाम तो साथ में ही आता है, तो उसमें किस बात का गुमान होना चाहिए। मुझे कोई ऐसी गलतफहमी नहीं है कि हम बहुत आगे हैं। जैसे सर आप यूपी से हैं और बिहार हैं, तो और भी आपके साथ जो भी आपके टीममेट्स हैं वो किन किन स्टेट से हैं? कि आंध्र प्रदेश से लड़का है और 6 महीने से रुका हुआ है। अभी कर्नाटक और तेलंगाना से लोग आए हुए हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा से लोग आ रहे हैं।